हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। एमडी साबिर क्लासेस में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। तो आज काफ़ी दिनों के बाद हम आपके चैनल पे आए हैं। इसका मुख्य कारण है कि थोड़ा शारीरिक मैंने तबीयत खराब हो गया था, इसी कारण। तो आज हम पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड लेके आए हैं भारतीय संविधान में आए विदेशी स्रोत। जो भी विदेश से लिया गया है हमारे संविधान में, जैसे हमारे संविधान में जो भी हम लोग मतलब संविधान के उपरांत जो भी हम लोग पिछले अकॉर्डिंग वीडियो में पढ़े थे, एक्ट के बारे में पढ़े थे, उसके बाद संविधान के बारे में पढ़े थे, उद्देश्य के बारे में पढ़े थे, उसी हिसाब से सीधा आधार के अनुसार हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। उसी के क्रम में आज भारतीय संविधान में लिए गए विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जिसका हेड लिखा है भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। तो आज इसके बारे में हम लोग अच्छा से विस्तार पूर्वक से पढ़ने वाले हैं। और जो भी है यहाँ से इतना मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कोई मतलब यही नहीं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं आपको जो भी है बोर्ड पर बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज हम लोग विस्तार पूर्वक से पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड विदेशी स्रोत के बारे में पढ़ेंगे कि कौन चीज़ क्या चीज़ मतलब किस देश से लिया गया है, इसके बारे में मतलब हम लोग को जानकारी लेना है। तो देखिए चलते हैं टॉपिक की ओर। देखिए आज जो भी मेरा ब्लैक कलर से लिखा गया वो मेरा हेड है। और हेड को जो है ना आप अपने नोट्स में जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अपने नोट्स बना रहे हैं, यानी हर विषय के उपरांत बना रहे हैं या फिर एक ही बुक में सभी को मतलब ये कर रहे हैं, तो ये आपकी है। लेकिन हमारे अनुसार अगर देखा जाए तो हर विषय का जो भी आपको तीन विषय का पढ़ाया जा रहा है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, वो अपना नोट्स मतलब जो है 1 बाय 1 करके बनाए। तो आज देखिए जो भी है, एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं आपको वीडियो के उपरांत, जो भी हम सिलेबस के अनुसार आपको बता रहे हैं, एक समझिए ये आधार है। जब तक आप आधार से नहीं चलिएगा आपको किसी चीज़ को मतलब किसी टॉपिक को समझ में नहीं आएगा। तो देखिए सिलेबस के अनुसार देखिए लिखा हुआ कि भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत, जो भी हेड है, जैसे आपको विदेशी स्रोत में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में बताया जाएगा। फिर मूल कर्तव्य के बारे में बताया जाएगा। फिर संसदीय प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली के बारे में बताएगा। लेकिन जो भी जैसे आपातकाल हो गया, संविधान संशोधन हो गया, जैसे आपातकाल कहाँ से लिया गया भाई, तो जर्मनी से लिया गया है। उसके बाद संविधान संशोधन जो है दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। जो भी है आज सिर्फ 4 मतलब जो हेड है, चारों हेड के बारे में आप लोग को विस्तार पूर्वक बताएंगे। और इसके अकॉर्डिंग पीछे मतलब जो आगे का जो वीडियो मिलेगा उसके अकॉर्डिंग संविधान संशोधन, आपातकाल के बारे में, संविधान संशोधन के बारे में, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में, संघीय शासन व्यवस्था के बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल राइट। देखिए फंडामेंटल राइट का मतलब होता है मेरा अधिकार। मेरा अधिकार कोई छीन नहीं सकता। फंडामेंटल राइट कहता है मौलिक अधिकार, कि जो भी मेरा अधिकार है वो हम लेके रहेंगे। तो फंडामेंटल राइट में क्या है इसके बारे में देखिए आंसर दिया गया है। फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार। फंडामेंटल राइट में सबसे बड़ी बात क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि फंडामेंटल राइट का जो है मौलिक अधिकार का भाग क्या है। तो भाग आपसे पूछा जाएगा भाई, भाग पूछा जाएगा। उसके बाद आपको भाग के बारे में, उसके बाद आपको आर्टिकल के बारे में, यानी जो भी यहाँ से मतलब क्वेश्चन है उसके बाद ही मतलब इसकी जो है ना जो विवरण है वो उसके बारे में पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे बड़ी बात है इसके भाग कितना है भाई, तो इनके भाग जो है 3 है। ये चीज़ आपको याद रखना है। फंडामेंटल राइट किस देश से लिया गया है, ये है यूएसए, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका हिंदी में कहते हैं। अगर आपको यदि पूछे कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार का जो है भाग कितना है, तो आप 3 पर टिक कीजिएगा। अगर ये किस देश से पूछे तो यूएसए मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका या फिर अमेरिका है, तो उसके बाद उसको टिक कीजिएगा। अगर आपको आर्टिकल AR यानी आर्टिकल या अनुच्छेद, इसको हिंदी में कहते हैं अनुच्छेद, अगर अनुच्छेद के बारे में पूछे तो आप 12 से 35 यानी 12 से 35 अगर यदि दोनों है तो, और नहीं तो ऑप्शन ये भी देता है कि 12 पूत दिया, 14 पूत दिया,
15 पुट दिया, 16 पुट दिया। तो इस हिसाब से 12 से जो स्टार्ट है हमारा 12 से 35, फंडामेंटल राइट के 12 से 35। तो इसके बारे में ठीक करिएगा। इसके बाद देखिए 5 से 11 जो हमारा ई है राज के 5 से मतलब 11 के तक के 5 से 11 जो आता है वो हमारा नागरिकता से रिलेटेड है, सीनियर सिटीजनशिप के बारे में। तो देखिए सबसे बड़ी बात यहाँ से क्वेश्चन ये हो गया, आर्टिकल के बारे में अगर पूछ दे तो 12 से 35 और इनकी संख्या, देखिए इनकी संख्या कितना है भाई 6। फंडामेंटल राइट जो है इसका मौलिक अधिकारों की संख्या कितना है तो 6 है। देखिए सबसे बड़ी बात है विवरण है, न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिया गया भैया, तो ये चीज याद रखिएगा, न्याय पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति विच राष्ट्रपति यानी राष्ट्रपति प्लस उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति विच राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान, प्लस सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय इसको हिंदी में कहते हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय, न्यायाधीश को हटाने का प्रावधान इसी में है। जो भी विवरण जो भी बोर्ड में हम ऐसे बता रहे हैं इसी हिसाब से अपने कर्म यानी नोट्स पर लिखिए और बनाइए। देखिए उसके बाद आर्टिकल के बारे में हम लोग पढ़ाए थे 12 से 35, 12 से 35 से आगे 35 के आगे क्या है 36, 36 के बारे में पढ़ना चाहिए। तो जो भी हम लोग अभी आपको मुख्य रूप से 36 से 51, 36 से 51 हमारा जो हो गया 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी इसको कहते हैं इंग्लिश में DPSP। तो जो भी है आर्टिकल उसके बारे में एकदम विस्तार पूर्वक से आप लोग को एक दिन आर्टिकल के बारे में और फिर आर्टिकल के बारे में एकदम विस्तार पूर्वक जो भी आर्टिकल में जो चीज़ लिखाया गया उसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। जैसे भाई भारत जो है स्टेट यानी भारत राज्य का संघ होगा, यानी पहला आर्टिकल में है। फिर अनुसूची में वही बात है, जो भी है हम आप लोग विस्तार पूर्वक से, फिर स्टेट का प्रवेश, फिर स्टेट का निर्माण यानी स्टेट का प्रवेश दूसरा में हो गया, तीसरा आर्टिकल में निर्माण हो गया। जो भी है मतलब आर्टिकल के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा, लेकिन आधार से विस्तार पूर्वक, यानी जब भी अगर कोई इंसान भूखा है तो दोनों हाथ से खाया नहीं जाता। आपको हम बता रहे हैं कि जो भी हम आधार से पढ़ाएंगे बेकअप कंसर्न 100% आप लोग को सही से करा देंगे ताकि आप लोगों को किसी भी लाइफ में प्रॉब्लम ना हो। देखिए जब हम 35 तक पढ़ लिए, इसका मतलब आर्टिकल के बारे में तो नहीं पढ़े, लेकिन आर्टिकल क्या है 12 से 35 फंडामेंटल राइट। उसके बाद विवरण जो है आर्टिकल के बारे में विस्तार पूर्वक से आगे की वीडियो में कभी न कभी आपको पढ़ाया जाएगा, लेकिन पढ़ाया जाएगा 100%। चलते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं DPSP यानी डिसाइडिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये हो गया हमारा जो आर्टिकल क्या है 36 से 51, 12 से 35 यहाँ हो गया, 36 से 51 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में यानी डिसाइडिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके भाग कितना है भाई, देखिए यहाँ जो भाग पढ़े थे 3 पढ़े थे, यहाँ भाग क्या है 4। ये चीज आपको ध्यान देना है, अगर क्वेश्चन अगर भाग के बारे में पूछता है राज्य के निर्देशक तत्व जो है किस भाग में आता है, संविधान के किस भाग में आता है, जैसे भी पूछे आपको याद रखना है, आपको माइंड में रखना है। तो भाग 4 दे दीजिएगा। ये आर्टिकल क्या है 36 से 51, 36 से 51 हो गया, जैसे 36 हो गया, 36 के बाद 37 हो गया, आलती लोक कल्याणकारी राज्य की मतलब जो भी है विवरण जो आर्टिकल में, सभी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक से, हम लोग क्या है संविधान को पढ़ने से पहले जो है उसकी कुछ जो मतलब आने वाले आगे वाले जो चैप्टर में आने वाले हैं उसके बारे में आप लोग को बता दिया जा रहा है। उसके बाद जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो माइंड जो है और मजबूत हो जाएगा। इसलिए आप लोग को कहते हैं कि पहले इनके बारे में पढ़ें थोड़ा और समझें। तो भाग 4 है, अब भाग 4 इसके आर्टिकल कितना है 36 से 51। ये किस देश से लिया गया, सबसे VVI यानी वेरी जो भी है VVI है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जो ये कहाँ से लिया गया है, सबसे बड़ी बात है ये आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है DPSP आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। इसका विवरण क्या है, पहला ऑप्शन में विवरण देता है राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन अगर पूछे, अब अगर यदि इसी को क्वेश्चन बड़ा कर दे राज्य के नीचे निर्देशक तत्व का निर्वाचन और ऑप्शन दे दे मतलब अमेरिका और फिर यहाँ दे दे ऑस्ट्रेलिया, फिर यहाँ दे दे जर्मनी, यहाँ दे दे आयरलैंड, तो आप जो है आयरलैंड राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो उस पर टिक करिएगा भाई कि राज्यसभा के सदस्य का निर्वाचन जो है आयरलैंड से लिया गया है।
दूसरा विवरण है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जो है राज्य की नीति निर्देशक तत्व से जुड़ा हुआ है। तीसरा मुद्दे की राज्यसभा में कला हो गया विज्ञान के क्षेत्र में व्यक्ति का मनोनयन किस देश से किसमें है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। ये 3 चीज विवरण है, आप अपने नोट्स पे विवरण अनुसार अच्छा से लिखिए ताकि आपको आगे पढ़ने में या किसी भी चीज, देखिए हम जो है हर लेवल के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करवा रहे हैं। हर मतलब जो भी बच्चे हैं मैट्रिक से लेकर के 8 से लेकर के 9 तक, 8 तो छोड़िए 9 से लेकर के समझिए ऑल कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, ताकि आपको जो भी जैसे जिस हिसाब से हम लोग जब तैयारी किए थे इसी हिसाब से आप लोग को भी तैयारी करवा देना चाहते हैं कि ताकि आपको भविष्य में किसी भी एग्ज़ाम का, और ये तो जब ज़िंदगी में आप ठान लीजिएगा कि हमको एग्ज़ाम देना है कंपटीशन का, तो किसी न किसी चीज़ में आपको जाना है, तो ये चीज़ आप लोगों को आर्ट्स के बच्चों को पढ़ना जरूरी है। दूसरी बात, हेड इसका दिया है मूल कर्तव्य, जिसे क्या कहते हैं, कोष्ट में यहाँ पर दिया है मौलिक कर्तव्य। मूल कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, देखिए इसका क्या है, भाग क्या है, ये भी पूछ सकता है। इसका भाग क्या है, भाग 4 है। और यहाँ राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 है। जब इसके बारे में पूरा अगर किसी भी बुक में आप पढ़िएगा तो आपको पूरा पता चल जाएगा कि भाग क्या है। देखिए संविधान जब हमारे निर्माण हुआ था तो उस समय जो है भाग कितना थे, 22 भाग थे। अभी कितना है, 25-26 भाग है। आर्टिकल कितना थे, 395 थे। अभी कितना है, 400 कुछ है। अनुसूचियां कितना थे, 8 थे। अभी कितना है, 12 अनुसूचियां। जब हमारे संविधान जब निर्माण किया गया था, संविधान का जो मतलब डॉक्टर अंबेडकर जी जब संविधान को निर्माण किए थे उस समय 389 जो सदस्य थे, जो भी हम संविधान के बारे में पढ़ा दिए उस समय सदस्य थे, उसी के हिसाब से देखिए मूल कर्तव्य यानी मौलिक कर्तव्य, जिस समय जब मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य जब इनको भाग 4 में रखा गया और उसके बाद आर्टिकल 51 और ये लिया गया कहाँ से, रूस से। ये कहाँ से लिया गया, रूस से लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये मूल कर्तव्य को, मौलिक कर्तव्य को किस मतलब जो है संविधान संशोधन में जोड़ा गया, तो ये चीज याद रखिए कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में से जोड़ा गया। देखिए ये कहाँ से लिया गया भाई, मूल कर्तव्य जो है रूस से लिया गया है। आर्टिकल क्या है, 51 है। अगर यदि 51 क्या भी आए या फिर 51 ए भी आए उस पर भी आप टिक कर सकते हैं। इनकी कितनी संख्या है, इनकी 11 संख्या है। जबकि हम आपको मौलिक कर्तव्य, कन्फ्यूजन लड़का ये हो जाता है कि मौलिक कर्तव्य और मूल कर्तव्य दोनों का मतलब हस्तक्षेप। देखिए यहाँ भी मौलिक है, यहाँ भी मौलिक है, इसमें कर्तव्य लगा हुआ, इसमें अधिकार लगा हुआ। ये हो गया फंडामेंटल राइट हो गया यानी मेरा अधिकार, ये हो गया मूल कर्तव्य जो मेरा जो कर्तव्य बनता है। इनकी संख्या कितना है, 6 है, इनकी संख्या 11 है। जो कि ये क्वेश्चन हर समय आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार दे देगा, समझे ना, और टिक कर दीजिएगा आप 11, इससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो भी हम बताते हैं कन्फ्यूजन, मतलब आप जब तक कन्फ्यूजन को क्रिएट नहीं कीजिएगा तब तक आप में कॉन्फिडेंस नहीं जागेगा, तब तक आप कंपटीशन को ये नहीं कर पाइएगा। देखिए इसे किस में रखा गया, 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसे जोड़ा गया। किसके ई पर जोड़ा गया भाई, सरदार स्वर्ण सिन्हा समिति की अनुशंसा पर इसे जोड़ा गया। अब आते हैं हेड चौथा। हेड चौथा क्या है, संसदीय प्रणाली। जैसे हमारा आर्टिकल क्या है, संसद का 79, ठीक है, एक ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको 79, लेकिन कहने का मतलब है संसदीय जो प्रणाली है इसी को अगर ऑप्शन ऐसे करके दे दे संसदात्मक प्रणाली, संसदात्मक शासन प्रणाली, तो आप क्या इसको देखेगा, इसको देखेगा, क्यों नहीं, ये भी आपको पूछ सकता है हेड बना के, ये भी पूछ सकता है संसदीय प्रणाली। तो ये चीज आप लोग को कंफ्यूजन होगा। जैसे मान लेते हैं आगे वाला वीडियो में आने वाला है संघीय प्रणाली, ये हो गया संघीय, संघीय आपका देखिए संघीय प्रणाली आए है संधात्मक प्रणाली, संधात्मक प्रणाली, ये कंफ्यूजन कर देता है संघीय प्रणाली और संधात्मक प्रणाली। तो ये आगे वाला वीडियो में चैप्टर में यही पढ़ाएंगे आपको।
तो देखिए संघीय प्रणाली जो है संसदात्मक प्रणाली, शासन प्रणाली, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये आर्टिकल हम लोग का जैसे संविधान में आर्टिकल जो 79 में संसद आता है, ठीक है, ये लिया गया कहाँ से? संसदीय प्रणाली जो है लिया गया कहाँ से भाई? तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से। देखिए हमारा इंडिया के भी एकल नागरिकता है, और देखिए ये भी यहाँ भी एकल नागरिकता। क्या है? एकल नागरिकता। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि का शासन, मंत्रिमंडल प्रणाली, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो देखिए कन्फ्यूजन दो चीज़ में होगा, आपको जो भी जिस हिसाब से पढ़ाया गया, जिस हिसाब से आपको बताया गया, उस हिसाब से अपने नोट्स पर लिखिए, समझे ना। और उसके बाद यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है संख्या के बारे में, तो ये चीज़ अपने संख्या के बारे में ये कीजिए, और उसके बाद संख्या के बारे में अगर पूछे तो ये चीज़ आप लिखिएगा, मूल कर्तव्य की संख्या कितनी है और मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो ये मेरा आज का टॉपिक था बच्चों, ये कीजिए। आने वाला वीडियो में जो भी है संविधान संशोधन जो दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, आपातकाल, जो भी है मतलब आगे के मतलब ये में पढ़ाएंगे। आज के लिए मेरा यही टॉपिक था। ध्यान से पढ़िए, समझिए, नोट्स बनाइए और रिवाइज करना ना भूलें। थैंक्स।